हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में अपन ने ओजोनोलाइसिस को पढ़ा था और ये जो लास्ट वाली रिएक्शन थी कि बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करने से क्या मिलेगा और टोलुइन का ओजोनोलाइसिस करने से क्या मिलेगा और जाइलिन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी कंसेप्ट से मैंने आपको ट्रिक से बताया था, आपको आसान से कि सिंपल है, ग्लाइओक्सल है, मतलब कैसे आपको टुकड़े करने हैं वो बताई दिया था आपको। ये जिसमें से ये तो कॉमन थे। ओके, दो मॉलिक्यूल कॉमन थे, तो ये क्या था, ग्लाइओक्सल, मिथाइल ग्लाइओक्सल, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सल। नाम से भी आसानी से याद रख सकते हो, ग्लाइओक्सल, मिथाइल ग्लाइओक्सल, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सल। आपको पता ही लग जाएगा कि इसमें एक मिथाइल है तो एक मॉलिक्यूल के एक पे मिथाइल लगा लो, इसमें दो मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के दो जगह पर मिथाइल लगा लो। आसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जाइलिन में अगर जाइलिन में अगर आपको ऑर्थो की जगह पैराजाइलिन दे दे, पैराजाइलिन का मतलब क्या हो जाएगा कि CH3 कहाँ कहाँ जाएंगे, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा बट फिर भी आप ट्राई तो कर ही सकते हो। ओके, ये आपके लिए होमवर्क टाइप है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन की। ठीक है, रिएक्शन का नाम है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है। तो नेम का मैं एनसीईआरटी ही लेकर के आया हूँ, उसके बाद में अपन बाहर की बातें करेंगे, लेकिन रिएक्शन का नाम एनसीईआरटी में दिया है हेलो फॉर्म रिएक्शन है। किसका है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन्स। साफ नाम बता रहा है और इसी लाइन से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि इस लाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें एक तो क्वेश्चन बनता है ये डायरेक्ट रिएक्शन, जो आप याद कर ही लोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। कीटोन लोगे और ये आपका हेलो फॉर्म का रिएजेंट लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा एसिड। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन, यही बनेगा। और फिर इनका अगर फर्दर आके ऑक्सीडेशन कर लेते हो तो कीटोन का तो आगे होता नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड का कीटोन का जनरल से नहीं होता है, बट बहुत भयंकर वाला आप लोगे तो आप क्या बना सकते हो इन दोनों का ऑक्सीजन से, एसिड बना सकते हो। तो आपको पता है कि बनेगा क्या, एसिड। तो ये तो बहुत आसान सी बात हो गई है कि एसिड ही बनाना है आपको। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि एसिड ही बनेगा, ऑक्सीडेशन का तो यही एक रास्ता होगा। तो प्रोडक्ट तो एसिड बनेगा, साथ में बनेगा नाम रिएक्शन से पता लग रहा है हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म मतलब ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सब। ओके, तो इसको CHCl3 को क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। बात समझ में आ गई आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मेन रिएक्शन थी जो आपको याद रखनी थी कि आप कीटोन या एल्डिहाइड लोगे, इसमें एल्डिहाइड भी आ सकता है। ओके, बट जनरली क्या आएंगे, मिथाइल कीटोन्स आएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन को ही बोलते हैं अपन, और इसी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं अपने। ओके, क्या लगोगे, आपको यहाँ क्या मिलेगा, रिएजेंट NaOCl। ये कहाँ से आया, ये आया है NaOH प्लस Cl2 से, यानी कि बेस होगा एक और एक होगा हेलोजन, तो ये बनेगा। तो बहुत आसान है, इस ग्रुप को आप COOH में कन्वर्ट कर दोगे। ओके, तो ये रिएक्शन बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन करेगा, तो आपको कौन देगा रिएक्शन, मिथाइल कीटोन देंगे। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 5 स्टार लगा लेता हूँ मैं इस पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वहाँ मैं टाइम देता हूँ, आप इस बात को ऐसे मत समझिए कि ठीक है। उसके बाद में इसका रीजेंट की बात कर रहा है, तो सोडियम हाइपोहेलाइट। सोडियम हाइपोहेलाइट मतलब NaOCl को बोल रहे हैं सोडियम हाइपोहेलाइट। ओके, रीजेंट अगर ऐसे लिख के आता तो आप घबरा मत जाना, इसी को सोडियम हाइपोहेलाइट बोलते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से जितने कार्बन थे ना उसमें से आपको पता है ये तो बन जाएगा एसिड में, ये तो एसिड में कन्वर्ट, ये बन जाएगा एसिड। क्या बन जाएगा आपका, एसिड। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हेलो फॉर्म। समझ में आ गई बात। ओके, कोई दिक्कत, तो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। देखिए इसमें से यहाँ एक CH3 था, उसको हटा करके और Na लगा दिया, वो CH3 कहाँ गया, हेलो फॉर्म में बन गया। तो
कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। इतना तो बनेगा आपका ये एसिड बन गया। उसके अलावा एक और कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है वो बन जाएगा हेलो फॉर्म। समझ में आ गई रिएक्शन आपको कि कार्बन जिससे सी डबल बॉन्ड ओ है उसको एक हेलो फॉर्म बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रिएक्शन इतनी नहीं पूछता है, पूछेगा आपने एक दो बार देखी होगी एनसीईआरटी में, काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलता है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसका ऑक्सीडेशन इसने नहीं किया है। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसको हेलो फॉर्म बोलते हैं। दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शंस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको छोड़ दो। अब आगे बात करते हैं अपन इसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने। सोडियम हाइपोहैलाइड इसका रीजेंट है, एनसीईआरटी का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये कि मिथाइल कीटोन्स में ये रिएक्शंस होती हैं। तीसरा पॉइंट, इस रिएक्शन का नाम हेलो फॉर्म है। और इसमें कौन क्या कन्वर्ट होता है, इसमें जो कीटोन था वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एक कार्बन निकल करके हेलो फॉर्म बन जाता है। समझ में आ गई बात? ओके। अब इसके अपन आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे वाले, उसके लिए रिएजेंट्स की बात करते हैं। रिएजेंट्स क्या हो सकते हैं, अभी अपन ने देखा था हेलो फॉर्म था, क्या नाम था रिएजेंट का, हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या कैसे लिखा था अपन ने, NaOCl। NaOCl कहाँ से आता है ये NaOCl, यहाँ से आता है NaOH से ये वाला यूनिट, और ये वाला यूनिट आता है Cl2 से। तो आपको हाइपोहैलाइड डायरेक्ट ना दे करके आपको बोल सकता है Cl2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH और I2 प्लस NaOH, या फिर I2 प्लस सॉल्ट, यानी कि X2 प्लस एक बेस। अगर ढंग से बोला जाए तो रीजेंट यही हुआ, X2 प्लस बेस। ओके ओके, ये सब क्या हो गए, X2 प्लस बेस। ऐसे याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा रिएजेंट क्या है, अगला रिएजेंट दिया हुआ है आपको, इसी को रिएक्शन लिखा कर लिखोगे तो ये बन जाएगा NaOX, जो कि अपने को एनसीईआरटी में भी दिया था। तो क्या क्या हो सकता है, NaOCl, NaOBr, KOCl, KOBr, ये सब हो सकते हैं। उसके अलावा ये एक आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं रख सको तो कोई बात नहीं। आउट ऑफ एनसीईआरटी है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो भी क्या काम करता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा सकता है। कैसे, यहाँ से CaOCl2, ऐसा नहीं है NaOCl2 उस टाइप से, इसीलिए सेम चीज़ है। इसमें भी हेलोजन भी है, देखो हेलोजन भी है और बेस भी है। ये क्या हो गया, बेस प्लस X2, और अपन ने क्या बोला था, बेस प्लस X2 हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहली बात, इसमें अगर भाई आप आयोडोफॉर्म बनाओ, ब्रोमोफॉर्म बनाओ, क्लोरोफॉर्म बनाओ, अभी पहले अपने जितनी भी रिएक्शन देखी थी ना उसमें अपन बात कर रहे थे कि हाँ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो वो बातें यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे आयोडोफॉर्म करवाओ, ब्रोमोफॉर्म करवाओ, क्लोरोफॉर्म करवाओ, तीनों की रेट बराबर आएगी। तो यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नीट में नहीं आता है, जेई में आता है। तो यहाँ पर I2 इक्वल्स टू Cl2 इक्वल्स टू Br2, और आयोडोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर भी मैंने सोचा हेलो फॉर्म के सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो कर लिए। तो इनकी रेट, अगर इस रिएक्शन की रेट R1, इसकी R2, इसकी R3 है, तो ये तीनों रेट बराबर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात आता है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देता है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, मिथाइल कीटोन। क्या बोला था, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन कहने का मतलब क्या है, कीटोन का मतलब तो होता है C डबल बॉन्ड O, इधर ये मिथाइल कीटोन का मतलब है एक साइड मिथाइल होना जरूरी है। अब इधर आप कुछ भी लगा लो चलेगा, ये बात है मिथाइल कीटोन बोलने की कि कीटोन में एक तरफ CH3 होना चाहिए। तो कहीं पे भी आपको इस टाइप की यूनिट दिख जाए, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इस टाइप की यूनिट दिख जाए, हेलो फॉर्म रिएक्शन देखा। अब आपको पता है कीटो और इनॉल में तो होता रहता है टाइट टोटोमराइजेशन। तो अगर आपको इस टाइप की यूनिट भी दिख जाए तो भी आप घबराना मत। मिथाइल कीटोन का मतलब खाली मिथाइल कीटोन नहीं है, आप मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। कीटोन की जगह अल्कोहल भी दिया हो ना तो भी आप काम चला लेना, मतलब इस टाइप की दो यूनिट हो तो। बट अगर मान लो
मिथाइल कीटोन है, ये क्या है, मिथाइल कीटोन है, बट उसके बाद में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऊपर में लॉन पेयर है, तो वो रिएक्शन नहीं देगा। ये दोनों देंगे, ये रिएक्शन नहीं देगा, नॉट गिव हेलो फॉर्म। ओके, तो ये नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है। मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देखोगे क्वेश्चन यही आता है कि कौन दिखाता है, बस आसान सा क्वेश्चन। आपको बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता है क्या, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसकी, CH3 C++OH, यस दिखा सकता है ये अगर उसके पास में, पर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ अकेला। अरे दया कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मतलब सिर्फ अकेला एसिड यही है, एसिटिक एसिड। बाकी कोई एसिड होगा तो क्या होगा, इधर होगा R, तो वो नहीं दिखाएंगे। कोई स्पेसिफिक दिखा सकता है बट ये नहीं। इसके ऊपर में अगर सिंपल अपने को बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएगा क्या, अपन नहीं दिखाएंगे। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का मतलब क्या हो गया, अब आप बोलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएगा, CH3 C++OH दिखाएगा क्या। अभी अपन ने क्या बोला था कि यहाँ अगर एक ग्रुप हो, इसके पास लॉन पेयर हो, तो वो नहीं दिखाता। ऑक्सीजन के ऊपर में लॉन पेयर होता है, नहीं दिखाता है। ओके, तो इसके पास में अकेले के पास में CH3 है, बट फिर भी ये नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है, तो ये वाला नहीं दिखाएगा। दूसरा क्या है, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का मतलब होता है CH3COCl। अब यहाँ क्लोरीन के पास में भी तो लॉन पेयर है लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। एसिड एनहाइड्राइड, CH3CO और बाद में कोई भी R मान लीजिए ग्रुप, तो यहाँ कार्बन है और यहाँ एक ग्रुप है जिसके ऊपर में लॉन पेयर है, तो ये भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ना ये दिखा रहा है, ना ये दिखा रहा है, ना ये दिखा रहा है। एमाइड, एमाइड क्या होता है, इसको यहीं लिख देते हैं, CH3C++O, जो यूनिट चाहिए थी, यूनिट क्या होनी चाहिए, CH3C++O, वो है, बट एमाइड में यहाँ पे आता है NH2 और यहाँ नाइट्रोजन के पास होता है लॉन पेयर। तो अब बहुत आसान सी बात है कि अगर आपको CH3C++ यूनिट आ जाए ना, मिथाइल कीटोन वाली यूनिट दिख भी जाए, फिर भी आपको देखना है कि लॉन पेयर वाला नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं देगा। मिथाइल एस्टर, तो ये सब नहीं देते, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर में लॉन पेयर है। मैंने इसी पॉइंट को यहाँ पे समझाया है। आई बात समझ में आपको कि CH3, इसको वापस शॉर्ट में बता दूँ मैं आपको, CH3C++O दिखाती है, CH3C∞OH दिखाती है, बट CH3C++O इसके बाद में कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर लॉन पेयर हो। अगर लॉन पेयर होगा तो वो नहीं दिखाएगी। क्या चीज़ नहीं दिखाएगी, हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्या चीज़, हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके लिए एक कंसेप्ट ही काम आता है, उसके अलावा कोई कंसेप्ट काम नहीं आता है। ये क्वेश्चन है पहला अपने पास में, जिसमें 5 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हुए कि क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे। पहले को चेक करते हैं, क्या है, HCHO, HCOOH, क्या इसके पास में, सॉरी मैंने गलत बना दिया, 2 OH नहीं है इसके पास में, ये OH इसके पास में एक ही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस एक O को। अब बताइए क्या ये देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में कोई CH3C++O यूनिट है ही नहीं, या CH3COH ऐसी कोई यूनिट है ही नहीं इसके पास, तो ये नहीं देगा। इसको देखिए क्या ये देगा, CH3C++O और H, बिल्कुल इसके पास में CH3C++O यूनिट भी है, उसके बाद में जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, उसके पास लॉन पेयर भी नहीं है, तो ये वाला देगा। ओके, तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल बात बोल रहा हूँ कि एल्डिहाइड सारे मिथाइल कीटोन देंगे, लेकिन एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिड एल्डिहाइड देगा। कौन सा, एसिड एल्डिहाइड, ये अकेला एल्डिहाइड है जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, उसके अलावा कोई नहीं देते। क्यों, क्योंकि बाद वाला में इधर क्या होगा, CH3 नहीं होगा, तो नहीं दे पाएंगे। ये दूसरा एल्डिहाइड है, तो PH मतलब बेंजीन रिंग, C++O और H, तो ये भी नहीं दिखाएगा। एल्डिहाइड में बस याद रखो कि एसिड एल्डिहाइड दिखा था, बाकी कोई एल्डिहाइड दिखाता ही नहीं, तो बात खत्म हो जाएगी। ओके, फिर ये वाला देखो, क्या इसके पास में यहाँ क्या होगा, CH3, बिल्कुल CH3 के बाद में C++O और उसके बाद में हाइड्रोकार्बन की चैन, तो इसके पास में ये मिथाइल कीटोन है, बिल्कुल है, तो ये दिखाएगा। इसको देखो, क्या इसके पास में
सी डबल बॉन्ड ओ यूनिट है क्या, एक किनारे पे मिथाइल होना जरूरी है। इस किनारे पे भी 2 कार्बन है मतलब इथाइल है, इस किनारे पे भी 2 इथाइल है, तो ये नहीं दिखाएगा ये रिएक्शंस। ओके, कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, क्वेश्चन यही आता है। अपन ने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, कौन नहीं दिखाएगा। ठीक है, पहला है इथेनॉल। क्या होता है, CH3CH2OH होता है इथेनॉल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो CH3C, इसी के ऊपर में OH है और इधर हाइड्रोजन है। तो ये यूनिट अपने पास में थी क्या, अपन ने बोला था ना ये यूनिट होगी, दिखाएगा, बिल्कुल है, तो ये तो दिखाएगा। ओके, उसके बाद इथेनल। इथेनल अल्क आता है, उसका मतलब होता है एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड मतलब CH3COH। अभी अपन ने देखा था, यही तो चेक किया था, यही तो था इथेनल, इसका नाम ही तो था इथेनल, और ये दिखाता था, बिल्कुल ये भी दिखाएगा। पेंटेनॉन मतलब CS, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन की चेन है, 2 पे ऑन लगाना है, लग गया ऑन, या क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH3। क्या इसके पास में ये वाली यूनिट है, CH3 डबल बॉन्ड O, मिथाइल कीटोन वाली है यूनिट। उसके बाद कोई भी हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी दिखाएगा। तो सीधी सी बात है, ये नहीं दिखाएगा। ओके, ये 1998 में आया था क्वेश्चन। क्या बोलता है, एक एस्टर है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ CH3 MgBr, उसका फॉर्म, और उसके बाद वो बनाता है उसके साथ H2SO4 के साथ में टू गिव ओलिफिन B, मतलब उसके साथ में उसकी पहले एक X था, कुछ भी मान लो, उसकी रिएक्शन करवाते अपन लोग किसके साथ में, CH3 MgBr के साथ में, तो अपने पास में एक मिलता है कुछ Y। वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, Y बनता है। फिर Y की रिएक्शन करवाते हैं अपन लोग किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो अपने पास मिलता है B, मिलता है B। वो B क्या है, ओलिफिन। ओलिफिन किसको बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं एल्कीन को, किसको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। ओके, ओलिफिन्स को। उसके बाद में उसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं, उसका क्या करवाते हैं, ओजोनोलाइसिस, तो अपने को मिलता है कीटोन। ठीक है, और उसका जो ओजोनोलाइसिस क्या करोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और वो कीटोन क्या शो करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। तो ए क्या होगा, अजीब सा क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी है, क्योंकि अपन ने एस्टर की रिएक्शंस नहीं पढ़ी है, तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मुझे लगा सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट देख करके, मैंने बोला था किसी को कि आयोडोफॉर्म के टेस्ट क्वेश्चन डाल देना, तो डाल दी थी। हालांकि इसको कर सकते हैं, बट अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, तो आपको बाद में करवाता हूँ इसको, मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी है। अगला बोलता है कि कौन सा है आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ये 2010 का क्वेश्चन है अभी का, ईजी क्वेश्चन। ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास ये वाली यूनिट है जो अपने को चाहिए, बिल्कुल ये यूनिट है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, बिल्कुल सेकेंड वाला देगा। उसके बाद में CH3 CH2OH, अभी ऊपर ही चेक किया था, इथाइल अल्कोहल, CH3 CHOH, और ये देता है, ऐसी ऐसी यूनिट होनी चाहिए, यही तो यूनिट पॉसिबल है, तो फर्स्ट वाला भी देगा, सेकेंड वाला भी देगा। ओके, देगा। उसके बाद अपन चेक करते हैं थर्ड को, थर्ड के पास में भी तो वही यूनिट है, CH3 C डबल बॉन्ड OH और फिर CH3 है, ये वाली यूनिट तो चाहिए होती है अपने को, ये है, ये देगा, बट ये नहीं देगा, फोर्थ वाला नहीं देगा, तो 1 2 3 वाले देंगे। चलिए, ये बोलता है CH3 CHO, और इन दोनों में आप डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट टेस्ट जो होते हैं ना, वो होता है, मतलब ऐसा होता है कि एक तो दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, एक कंपाउंड दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, तो उससे अपन उस दोनों से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा क्या है, बेंजीन की रिंग है। उसके बाद में CH2
C डबल बॉन्ड OH, ये है। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। क्या ये आयोडोफॉर्म देगा? नहीं देगा। तो एक आयोडोफॉर्म दे रहा है, एक आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है, तो उस ऐसी जब कंडीशन आती है ना, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट टेस्ट। मतलब कि एक उससे उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं उन दोनों की। तो इस टाइप से डिस्टिंक्ट टेस्ट में भी इसको यूज़ करते हैं कि कौन सा दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। 2012 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है? येलो प्रिसिपिटेट विथ आयोडीन एंड एल्कलाई। अब देखो आयोडीन एल्कलाई मतलब क्या दिया, इसको रिएजेंट को पहचानने का तरीका। आयोडीन मतलब I2, एल्कलाई मतलब बेस। तो अपन ने क्या बोला था, बेस प्लस X2 मतलब हेलोजन, कौन सा रिएक्शन देते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और ये इसने ये भी बोला है येलो प्रिसिपिटेट मतलब कि जो आयोडोफॉर्म होता है ना CH3I आयोडोफॉर्म, इसका कलर होता है येलो। तो हेलोफॉर्म में इसका कलर याद रखना येलो होता है। और I2 प्लस बेस बोला, इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, कौन नहीं देगा, या वो अपने को पता करना है। मिथाइल एसीटेट, एसिटोफिनॉन, एसिड एमाइड। अभी अपन ने एमाइड के बारे में शुरुआत में बात की थी, CH3CONH2। तो ये तो बिल्कुल नहीं देगा, एमाइड तो कभी देते ही नहीं है, क्योंकि आगे लॉन पेयर आ जाते हैं, लॉन पेयर वाले नहीं देते हैं। इस बार इसने क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब पता है ना, वहाँ 2012 में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले एक प्री होता था, एक मेंस होता था। प्री में क्वेश्चन आसान आते थे और फिर मेंस में थोड़े से अच्छे लेवल के आते थे, ठीक है। तो अभी मेंस के जो क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए ध्यान रखना, नाम इसमें IUPAC और कॉमन नेम और हेलोफॉर्म टेस्ट, और टेस्ट भी डायरेक्ट नहीं बोला है, आयोडीन प्लस एल्कलाई, आपको सब रीएजेंट से पहचानना पड़ेगा। एसिटोफिनॉन, इसको देखते हैं। एसिटो मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और फिनॉन मतलब बेंजीन रिंग, ओके। ऐसे नाम लिखना है। एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन। अब देखो इसमें ये वाली यूनिट है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या है, सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो ये तो एसिटोफिनॉन तो दे देगा, बहुत आसान है। तो ये रिएक्शन कौन देगा, पहला वाला ही दे देगा, तो ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा फेलिंग टेस्ट देगा? सॉरी, फेलिंग तो अभी अपन ने नहीं किया है, ओके छोड़ दे रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मतलब कि बेंजीन और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और H, ये बेंजल्डिहाइड है। और एसिटाल्डिहाइड मतलब कि CH3C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, ये एसिटाल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड है। क्या इन दोनों को किस टेस्ट से अपन अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल टोलेन से कर सकते हैं। क्यों टोलेन नहीं, सॉरी, हेलोफॉर्म रिएक्शन से। मेरा कहने का मतलब हेलोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और ये वाला हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और जब एक हेलोफॉर्म एक कोई रिएक्शन दे रहा होता है, दूसरा नहीं दे रहा होता है, उसे डिस्टिंक्ट टेस्ट बोलते हैं। तो इनको डिस्टिंक्ट किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है हेलोफॉर्म रिएक्शन से। कैसे? अगर एक दे रहा हो, दूसरा नहीं दे रहा हो टेस्ट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया आपके पास में, इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन करनी है। तो क्या बोला था कि एक को बना दोगे आप एसिड, इसका बना दो एसिड, और जो CH3 होता है उसका बना दो हेलोफॉर्म। तो क्वेश्चन का ऐसे रिएक्शन तो बहुत कम आएगी और बनाना भी आसान होगा। तो CH3I हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा, बाकी वाला जो है CH3 CH2 CO और यहाँ पे ONA आता है, और बाद में यही वापस किस में चेंज हो जाता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH में। तो एक एसिड बनाना है, एक CH3I बनाना है। प्रोडक्ट तो आप आसानी से बना ही दोगे, ओके। जैसे ये रिएक्शन है, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि इसके पास में ये यूनिट है, ओके। NaOH और I2, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इसको तो बना दोगे हेलोफॉर्म, तो क्या बन जाएगा CH3I प्लस साथ में क्या बनेगा, एसिड बनेगा। एसिड कौन सा बनेगा, COONA, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो अब आपको आंसर बताना है। A और B क्या है, CH3 CH3 CHI3, ओके। तो एक तो बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म, CHI3 बनेगा, ओके। मैं गलत बोल रहा हूँ, CHI3। आप NCERT देखिए, CHX3 हेलोफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी अपन क्या बनाएंगे,
जो भी अपना क्वेश्चन आया था उसमें जस्ट ऊपर वाला, इसमें अपन बनाएंगे CH3। ओके, हेलो फॉर्म बनाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन गलत ना कर देना प्लीज़। ओके, CH3 हेलो फॉर्म बन गया इसका, तो ये हो गया। उसके अलावा बी क्या बनेगा, बी बनेगा एसिड नहीं बनेगा। ओके, ये बनेगा। और H2CrO4 ये क्या होता है, तो इसकी बात अपन बाद में करते हैं अभी। ओके, इससे बनता है एसिड, बट अभी अपन ने नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट था आपका, कौन दिखाएगा, इसी पे क्वेश्चन आता है, रिएक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है।